भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Vivo V27e को। लेकिन ये मोबाइल फोन दो बड़ी वजूहत की वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली रीजन तो ये है कि भाई इस टाइम Vivo के जो फोन्स हैं उसके लाइनअप में काफी टाइम बाद हमें कोई नया मोबाइल फोन देखने को मिला जो कि V27e है। और दूसरी बड़ी रीजन जो कि यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये पहला मोबाइल फोन है उन कुछ मोबाइल फोन्स में से जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। पाकिस्तानी मार्केट वाकई दोबारा खुल रही है और हमें हर टाइम जो कंपनीज थी ना हर महीने ये बात कहती थी कि भाई आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि हम नया मोबाइल फोन लॉन्च करने वाले हैं, नया लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको आज तक नहीं बताया था। उसकी रीजन ये थी कि भाई मैं उनके जबान पे यकीन नहीं करता, मैं उनके काम पे यकीन करता हूं। मुझे ये बात पता है कि जब भी किसी कंपनी ने कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च करना होता है तो उससे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एटलीस्ट वो मोबाइल फोन मुझे टेस्टिंग के लिए पहुंचा दिया जाता है और मुझे कोई भी मोबाइल फोन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको कहीं पर भी वो एक होता है ना फेक किस्म की उम्मीद देना कि भाई मोबाइल फोन आ रहे हैं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दी थी। बट मैं आपको इस टाइप पे बता सकता हूं कि एटलीस्ट 3 से 4 डिवाइसेस हैं जो कि बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही हैं। दैट बेसिकली मींस कि वो मोबाइल फोन मैं ऑलरेडी देख चुका हूं और वो मोबाइल फोन बहुत ही जल्द इस चैनल के ऊपर मैं अनबॉक्स भी कर दूंगा। आज जो फोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है Vivo V27e। ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1,20,000 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च हुआ है और ये V25e का अगला वर्जन है। इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है 1,20,000 रुपया। आज से अगर आप कुछ टाइम पहले चले जाते हैं तो इस प्राइस रेंज में कोई बंदा V27 ना बाय करता। लेकिन जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो मार्केट के हालात बने हुए हैं, कंपनीज उसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। और यस डॉलर बढ़ा है बट कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आवाम से निचोड़ा निकाला जाए और जितने पैसे है ना बस बटोर लिए जाए। क्योंकि ऑब्वियसली वो ये जवाब दे सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो खराब है। अच्छी बात यह है कि जब कंपटीशन दोबारा वापस आएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसेस थोड़ी कम होंगी। इसके अलावा एक और चीज जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि पीटीए का जो टैक्स है उम्मीद की जा रही है कि बजट के अंदर उसको भी कम किया जाएगा। क्योंकि अगर पीटीए टैक्स का मकसद एफबीआर के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है ना तो वो बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है। जब पीटीए टैक्स कम था हम 80 बिलियन रुपीस तक का रेवेन्यू जो थे वो जनरेट कर रहे थे और अब पीटीए टैक्स बढ़ाने के बाद 10 बिलियन किया है। आई थिंक 10 भी नहीं किया, 5 बिलियन किया है। तो कहने का मकसद यह है कि ऑल दो टैक्स बढ़ा दिया लेकिन उसको इस लेवल पर जाके रख दिया गवर्नमेंट ने कि लोग वो टैक्स पे नहीं कर रहे। जहां तक बात है पे करने की तो इस वीडियो के अंदर जिस स्पॉन्सर ने हमें पे किया है वो है हेनोटेको C8। और अगर आप एक अच्छी घड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि आप बेसिकली मल्टीपल ओकेजन्स के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये घड़ी परफेक्ट होने वाली है। क्योंकि इसके ऊपर एक तो डिस्काउंट लगा हुआ है तो इसका प्राइस टैग कम हुआ है। आई थिंक क्योंकि 14-15 हजार की घड़ी है लेकिन इसका प्राइस टैग कम होकर 8,999 हुआ है। और 8,999 के प्राइस टैग के अंदर आपको 3 घड़ियों का डिजाइन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर एक लेदर स्ट्रैप है जो कि आप फॉर्मल पहन सकते हैं, एक सिलिकॉन स्ट्रैप है डेली यूजेज के लिए और एक स्टील स्ट्रैप भी आपको देखने को मिल जाता है जहां पर आप जरा फुल ऑन स्टील लुक जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। अदर देन दैट ये घड़ी कॉलिंग और दूसरी फैसिलिटीज भी सपोर्ट करती है। और अगर आप एक अच्छी घड़ी ढूंढ रहे हैं जो क्वालिटी में भी अच्छी हो और आपके मल्टीपल ओकेजन्स निकाल दे तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। इसके ऊपर जो सेल है वो कुछ टाइम के लिए लगी हुई है व्हिच बेसिकली मींस कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जाकर परचेस कर लें अगर वो अवेलेबल है। और अगर उसका प्राइस बढ़ गया है तो आप समझ जाएं कि सेल जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ओके भाई, तो बॉक्स की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर V27e का जो बॉक्स है वो काफी मिनिमल डिजाइन के अंदर आता है। आप देख सकते हैं ये लाइंस वाली लुक जो है वो दी गई है। बैक साइड के ऊपर इसकी जो हाइलाइट्स है उनको मेंशन किया गया है जो कि बेसिकली इसकी रैम स्टोरेज और कलर है। यहाँ पर आपको रैम 8GB देखने को मिलती है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज है और लैवेंडर पर्पल कलर जो है वो ये मोबाइल फोन लेकर आ रहा है। इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और बाय द टाइम मैं ये मोबाइल फोन अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं दोबारा रिमाइंड आपको कराता चलूँ कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नए फोन्स जो है वो आ रहे हैं व्हिच बेसिकली मींस कि अगर आप फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके पास आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने वाली हैं। तो उस चीज़ को जरूर माइंड में रखिएगा। यहाँ पर आपको बॉक्स ओपन करते ही आपका सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है। साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया विच इज मेकिंग बिलीव कि इसके अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले जो है वो आपको बिल्ट इन देखने को मिल जाता है। हम देख भी लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप A टू टाइप C केबल देखने को मिल जाती है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग एडेप्टर जो कि बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। उसकी रीजन ये है कि हमने वीवो की तरफ से देखा है कि वीवो बड़ा स्लोली चार्जिंग स्पीड को इंक्रीज करता है बट इस बार वीवो ने गेम उठाई है और 80 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। ये मोबाइल ऑन दी अदर हैंड आपको 66 वॉट की चार्जिंग जो है वो प्रोवाइड कर देगा। मुझे ये लगता है कि वीवो के पास चार्जर ये 80 वॉट वाले पड़े थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑल दो मोबाइल फोन के अंदर हमने 66 वॉट देना है बट ये चार्जर इंक्लूड कर दिया उन्होंने विच इज़ अ गुड थिंग। इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फोन 80 वॉट की नहीं 66 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। कुछ कंपनियां ऑफलाइन मार्केट में धोखा देने के लिए भी ये हरकत करती हैं कि डब्बा खुलेगा चार्जर 80 वॉट का निकलेगा
जो मासूम आवाम है वो डब्बा खुलते ही सोचेगी कि भाई हमारा फ़ोन सपोर्ट करता ही होगा, साथ आया ओरिजिनल चार्जर है। बट ऐसा नहीं है भाई, हमेशा कंपनियों की जो जज्बात है ना उन पे मत जाया करें, कंपनियां खेल भी रही होती हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आ गया है। इसका जो प्लास्टिक है ये हम रिमूव कर लेते हैं। वैसे तो अगर मैं इसको इस तरह निकाल लूँ तो ये इस तरह भी बाहर आ जाएगा। लवेंडर पर्पल ये जो कलर है आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। बैक इसकी प्लास्टिक है, बैक इसकी प्लास्टिक की दी गई है, तो ये बैक पर जो डिजाइन है इसको आपने अपने प्रोटेक्टर केस से हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इस पे जब स्क्रैच पड़ गए तो ये बिल्कुल जाया हो जाएगा। बट इसकी जो लुक है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ा गर्लिश टाइप का कलर जरूर है, बट आई थिंक मेल्स भी इस कलर को आराम से यूज कर सकते हैं। बैक पर जो कैमरा डिजाइन है वो काफी यूनिक किस्म का कैमरा डिजाइन है। ये रिंग लाइट टाइप की जो सिचुएशन है वो क्रिएट की गई है। ये ज्यादा फर्क तो नहीं डालेगी पिक्चर क्वालिटी में, आई एम अज्यूमिंग, बट फिर भी लुक वाइज ये मोबाइल फोन एक नया फोन लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 कैमरास जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि इसमें जो सिर्फ मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल वाला वो कैमरा है, बाकी 2-2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर लगाए गए हैं। फोन जो है वो यहाँ पर हमने ऑन कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट वाली लुक है वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो एमोलेड है और इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो भी 120 हर्ट्ज तक का आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट स्विचिंग भी अवेलेबल है, तो ये 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के दरमियान में चलता रहेगा। फाइनली वीवो ने अपना जो वी शेप की नॉच होती है उससे जान छुड़ा लिया। आपको यहाँ पर एक पंच होल कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। मुझे याद है आज से 3 साल पहले शायद Xiaomi ने शुरू किया था और Vivo को अब जाके होश आई है, बट दैट्स अ गुड थिंग यार। इस पे मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, दिस इज समथिंग जो कि मैं कहूंगा कि काफी अच्छी तरह से Vivo ने एग्जीक्यूट कर लिया है। इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और यही वजह है कि मैं शुरू में भी बता रहा था कि मुझे लग रहा है इस फोन के अंदर एमोलेड है, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर आपने किसी भी मोबाइल फोन के अंदर लगाना है तो एमोलेड डिस्प्ले देना लाजमी होता है। ये नॉर्मल डिस्प्ले के अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले होगा तो ये लाइट्स जो है वो शाइन करती है और ये प्रॉपरली काम करते हैं। कुछ कंपनीज ने बनाए थे एलसीडी के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी थी कि उसका फायदा ही नहीं रहा। बंदा कहता है कि एमोलेड ही लगा देते हैं, ज़रा बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की यहाँ पर ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है एंड आई एम लाइक फीलिंग इट कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला एरिया होने वाला है इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड। उसकी वजह ये है कि ये 1,20,000 का फ़ोन आपको जो है वो मीडियाटेक का हीलियो G99 का चिपसेट प्रोवाइड कर देता है, जो कि बेसिकली मीडियाटेक का हीलियो G95 जो है उसी का ही एक आई वुड से कि प्रेफर्ड वर्जन है, एक क्लीन्ड वर्जन है जिसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है। उसके अलावा परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई खास डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये 3,80,000 के करीब का जो स्कोर है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप PUBG परफॉर्मेंस की इसकी बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन आपको स्मूथ और बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई जो फ्रेम रेट है उसकी ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है, विच इज आई वुड से कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से आजकल की मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो कैमरास हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर टेस्ट आउट किए हैं और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है। हमारी टेस्टिंग के अंदर ऑल्दो ये उन कुछ Vivo फोन्स में से है जहां पर हम इसका फ्रंट कैमरा यूज करते हुए फील कर रहे थे कि सेल्फी की क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, ये उतना ठीक तरीके से काम नहीं करता जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं 32 मेगापिक्सल के कैमरा से। हाउएवर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस मोबाइल फोन का बैक कैमरा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है, वरना यूजुअली सेल्फी कैमरा जो होता है वो काफी तगड़ा लगाया जाता है, यहां पर वो सीन नहीं है। बैक कैमरा के अंदर हमने टेस्ट आउट किया है, बैक कैमरा का पोर्ट्रेट बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके अलावा भी ओवरऑल यूजेज में बैक कैमरा जो है उसकी क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है। यहां पर बैक कैमरा 64 मेगापिक्सल वाला ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं और उसका एडवांटेज ये रह जाता है कि आप वीडियो के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो EIS और OIS दोनों वाली यूज कर सकते हैं और मिलके ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन दे देता है। आई थिंक इसको Vivo हाइब्रिड OIS कुछ कहता है, इस तरह का कोई नाम रखा हुआ है। नाइट मोड फ्रंट और बैक दोनों में अवेलेबल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तक नहीं दिया गया, तो सिर्फ एक फोकल लेंथ है जो कि आपको फ्रंट और बैक पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई खास किस्म की जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलती इस मोबाइल फोन के अंदर। इस मोबाइल फोन के अंदर ये माइक्रो वीडियो के नाम से कुछ बिल्ट इन फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि बेसिकली टेम्पलेट्स हैं जिनको आप डाउनलोड करके ज़रा एडिटिंग वाली लुक जो है वो दे सकते हैं। नाइस फीचर्स हैं, बट खास तौर पर उन लोगों के लिए आई थिंक Vivo फोन्स बना रहा है जो कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नहीं समझते और वो चाहते हैं कि बस यार जैसे भी है ना टेक्नोलॉजी को सीखना ना पड़े, बस ऊपर ऊपर से जो चीज़ है ना वो हो जाए। तो आई थिंक वो लोग हैं जो कि Vivo खास तौर पर इस फोन के साथ टारगेट कर रहा है। इस मोबाइल फोन की अगर
आप हैंड फील की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन की हैंड फील चंकी है, वरना वीवो के नॉर्मल फोन्स जो होते थे ना वो काफी लाइट वेट और काफी पतले पतले से फील होते थे। इस मोबाइल फोन की हैंड फील आपको फील होता है कि काफी चंकी है, और आप सोचेंगे कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो इसका साइज है 5000 mAh की बैटरी जरूर लगाई गई होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर 4600 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर सबसे बड़ा डील ब्रेकर होने वाला है, क्योंकि ये मोबाइल फोन एक बड़े डिस्प्ले के साथ आ रहा है। और आजकल जहां पर 20,000 वाले 25,000 वाले फोन्स भी आपको 5000 mAh की बैटरी देते हैं, वहां पर ये मोटा फोन है, लाइक ये कोई पतला फोन नहीं है, ये अच्छा भला मोटा फोन है, ये भी आपको सिर्फ 4600 mAh की जो बैटरी है वो प्रोवाइड कर रहा है। एंड दैट इज समथिंग जो कि मेरी समझ से बाहर है कि वीवो ने क्यों किया है। बट अदर देन दैट फोन की लुक डिसेंट है, फोन के कैमरास भी डिसेंट है, परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा ओके है। और अगर आप बैटरी वाली साइड से गुजारा कर सकते हैं, आई थिंक वो बैटरी भी कम इसलिए की होगी क्योंकि चार्जिंग ज़्यादा डालनी थी, तो फिर आप इस डेफिनेटली मोबाइल फोन को चेकआउट कर सकते हैं। 20,000 महंगा है एज कम्पेयर टू एवरी अदर फोन जो कि मार्केट के अंदर आ रहा है, बट वीवो का ये जो 20,000 आप एक्स्ट्रा स्टार्ट में खर्चेंगे ये बाद में आपको मिल जाएगा। और इस फोन को मार्केट के अंदर जब हमने देखा है तो 1,14,000 का आराम से आपको देखने को मिल जाता है, तो आपने उसी प्राइस रेंज को कंसिडर करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फोन का मुकम्मल रिव्यू या कोई स्पेसिफिक टाइप की वीडियो आ जाए तब भी मुझे बता दीजिएगा। बहुत ज्यादा मोबाइल फोन आ रहे हैं तो जरा नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, जरा सब्सक्राइबर सीधे कर लें भाई, गेम जो है ना वो दोबारा उठने वाली है। 4 बड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।